हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की सेकंड बी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। मतलब 2B है ये, सेकंड बी मतलब सेकंड चैप्टर का बी एक्सरसाइज करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर हमने आर्टिकल पिछली वीडियो में किया था, इसमें हम एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। शो दैट द इक्वेशन, ये जॉइंट इक्वेशन दे रखी है, रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस जो कि ओरिजिन में से पास करती हैं। पहले तो ये प्रूव करना है। उसके बाद उन्होंने बोला कि दो सेपरेट लाइंस जो बनेंगी उनकी इक्वेशन भी बताओ और उनके बीच का एंगल भी बनाओ। ठीक है, कितना होगा एंगल बताओ। तो हमने इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन जॉइंट जो है इसको कंपेयर किया जनरल इक्वेशन के साथ। यहाँ से ए, बी और एच की वैल्यू निकाली। जनरली बच्चे एच की वैल्यू निकालने में ही गलती करते हैं कि एच की वैल्यू जब 2H के साथ कंपेयर करते हैं तो वो 2H की वैल्यू को ही H बोल देते हैं, पर ध्यान से लिखना है 2H को जब 2H की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे तो वहाँ से H की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 के साथ डिवाइड करना होगा, तो जिससे हमें H की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो मतलब अगर 2H माइनस का 24 है तो H की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 12 डिवाइड करके। उसके बाद हमने H² माइनस AB कैलकुलेट किया। अगर H² जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस शुरू किया था तो उसके कंसेप्ट्स में ही मैंने बताया था कि अगर H² माइनस AB ग्रेटर देन 0 आएगा तो दो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। H² माइनस AB अगर इक्वल्स टू 0 आएगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और H² अगर नेगेटिव मतलब लेस देन 0 आएगा H² माइनस AB तो नो स्ट्रेट लाइन विल फॉर्म, कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। उसके बाद देखो, जब H² माइनस AB कैलकुलेट किया वैल्यूज़ पुट करके और ये ग्रेटर दैन 0 आ रहा है, दैट मीन्स हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस बनने वाली हैं। तो अगर दो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी तो फिर वो दो स्ट्रेट लाइन कौन सी होंगी और कैसे आएंगी, तो उसको कैसे किया है, इसने मिडल टर्म को स्प्लिट करके किया है। आप चाहें तो जैसे पिछली एक्सरसाइज में फैक्टर्स बना के या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करते थे, आप वैसे भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जॉइंट इक्वेशन को आप इस तरह से भी फैक्टर, जो फॉर्मूला है 9th क्लास में हमें सिखाया जाता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय ट्वाइस ऑफ a, तो ये फॉर्मूला लगा के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इसको x में क्वाड्रेटिक बना लिया, तो y को हम कांस्टेंट की तरह ही मानेंगे। जैसे ये 4 कांस्टेंट है, 24 कांस्टेंट है, 11 कांस्टेंट है, वैसे ही y यहाँ पे कांस्टेंट ही है, तो मैंने x की वैल्यू निकाली। ये वाला फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय ट्वाइस ऑफ a, तो ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, क्वाड्रेटिक हो गया x में। तो फॉर्मूला लगाने के बाद इस तरह से दो रूट्स आए अलग अलग, उनके साथ दोनों रूट्स को कॉमा डाल के अलग अलग इक्वेशन बनाई। तो दो इक्वेशंस जो आई ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, जो कि यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, थीटा भी पता करो, दोनों लाइंस के बीच का एंगल पता करो। तो मैंने क्या करना है, हम चाहें, क्योंकि जब दो स्ट्रेट लाइंस निकाल ही ली हैं तब आपकी मर्ज़ी है कि या तो ये जॉइंट इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगा लो। इसकी इंपॉर्टेंस तो ज़्यादा तब होती है जब हम बिना दो स्ट्रेट लाइंस निकाले हमें जॉइंट इक्वेशन से ही एंगल निकालना हो। लेकिन अब जैसा कि हमने थीटा, हम चाहें तो थीटा जॉइंट इक्वेशन से निकाल लें अब, लेकिन दो स्ट्रेट लाइंस भी तो निकालनी है। चाहो तो आप ये फॉर्मूला लगा लो जो कि 11th क्लास में हमें सिखाया जाता है, इसकी स्लोप निकाल लो, इसकी स्लोप निकाल लो, m1 m2, और उसके बाद tan थीटा का फॉर्मूला लगा लो जो होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, है ना। तो वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप, जो कि आपने जब मैंने ये एक्सरसाइज शुरू की थी तभी आर्टिकल में भी समझाया था, ये वाला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, लेकिन बेटर है आप यही फॉर्मूला लगाओ जो कि जॉइंट इक्वेशन का ही है। ये फॉर्मूला तब भी लग जाता है अगर बिना दो स्ट्रेट लाइंस निकाले भी मुझे जॉइंट इक्वेशन से ही सीधे थीटा निकालना हो, कि दो स्ट्रेट लाइंस जो ये जॉइंट इक्वेशन बनाएगी उनके बीच का एंगल क्या होगा, जबकि मैं चाहूँ तो ये लाइंस ना निकालूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास थीटा आ जाएगा, वैल्यूज़ पुट करी सारी और थीटा निकाल दिया। तो तीनों चीज़ें पहले तो प्रूव करना कि दो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, फिर दो स्ट्रेट लाइंस निकालने के लिए बोला गया था, उसके बाद एंगल निकालने के लिए भी बोला गया था। ठीक है, तो वो भी मैंने सॉल्व कर दी।